गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो हम सबका सुबह का नाश्ता हो चुका, फिर हम थोड़ा केक खा रहे थे और सना देखो अपने दीदा को खिला के वो कितनी खुश हो गई। ये देखो अभी थम दिखाएंगे तो मैं भी यहाँ पे बाद में देखी तो मैं बोली देखो मम्मी को भी फिर से दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स, आज आप मेरा ब्लॉग पूरा देखिए और जो भी नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज एक घर वास्तु है, मतलब घर वास्तु का जो पूजा होता है तो वो कल था। तो मम्मी गए थे और सना को भी लेके गए थे, बट आज उसका मतलब पार्टी है। तो जैसे मेरी से वो भी बोले दी चलो जाएंगे, क्योंकि हमारे घर के पीछे ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी जो सना ने शोल्डर ऐसा हिलाई, तो एक बांग्ला सॉन्ग है ना रे ना आर तो पारे ना, जो बंगाली होंगे उन्हें पता है। तो एक बार देखी तो ऐसा कर रही थी तो मैं उसको करके दिखाई। तो कभी कभी जब वो खुश होती है ना तो ऐसा करके दिखाती है। फिर उसके बाद देखो हमारा टी टेबल का जो एक साइड का है वो ये गोंद से ही चिपका था तो निकल गया था काफ़ी दिनों से। तो सना के बर्थडे के पहले पापा शॉप पे गए थे तो कोई उनके वहाँ पे सब छुट्टी पे थे, तो नंबर मांगे थे। पापा नंबर दे के आए, बोले जैसे आ जाएंगे भेज देंगे। तो आज सुबह फ़ोन किए तो बोले आज आ रहे हैं, तो बोले हाँ ठीक है हम लोग घर पे ही है। तो यहाँ पे देखो सब गोंद लगा दे रहे और सना भी इतना मस्ती कर रही थी। तो इतनी मतलब वो बात करना वो सीख गई। तो वही मैं थोड़ा सा आपसे भी शेयर की। और उसके बाद पापा सना के मतलब घर पे गाँव उसके हेयर कट कर दे रहे, क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े हो गए और उसे ना वो इचिंग होते रहता है, बार बार वो खुजाते रहती है सर। और इस पे दिख नहीं रहा है क्योंकि बट उसके बाल बहुत बड़े हो गए थे। तो जैसे कि लास्ट टाइम पापा मम्मी लेके गए थे और हेयर कट वो करने भी नहीं दी और इतना रोती है। मैंने लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर की थी, उस पर तो आवाज़ म्यूट कर दी, बट वो इतना रो रही थी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो और अच्छा कट भी नहीं किए थे और करेंगे भी कैसे, क्योंकि ये करने ही नहीं दे रही थी। तो मैं पापा को बोली थी पापा इससे अच्छा आप ही करते हो, क्योंकि आदि आयु सबके हेयर कट ना जब छोटे थे तो पापा ही कर देते थे, क्योंकि उन लोग भी ऐसे रोते थे, बाहर नहीं जाते थे। तो मैं बोली पापा आप थोड़ा छोटा छोटा कर दो। तो ये भी देखो कितना मस्ती कर रही है और पापा इतना उसके पीछे पीछे घूम रहे, जैसे थोड़ी मस्त रुक रही फिर थोड़ा सा कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे थी इसलिए मैंने इतना सा मैंने शूट की, नहीं तो वो हॉल रूम पे चली जा रही, गली पे जा रही, पापा भी उसके पीछे पीछे घूम रहे। तो उसके बाद ये हेयर कट किए और अभी सना के पापा बोल रहे कि उसके पूरा टकलू कर दो, तो उससे बाल अच्छे आते हैं। तो मैं बोली अभी नहीं, सामने पूजा है, सरस्वती पूजा, और इस बार सना को हाथे कोड़ी देंगे बंगाली में। सबसे पहले ब्राह्मण से हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, उसके बाद हम लोग हाथ पकड़ के उसे स्टडी करा सकते हैं। तो उसके बाद मैं नहा के आई, वो खेल रही थी और यहाँ पे पापा मम्मी बोल रही देख तेरी बेटी क्या कर रही है, मतलब इतनी मस्ती कर रही थी, उसे नहला दे रहे थे। और उसको भी आज शैम्पू करा दिए क्योंकि उसके बाल भी काट दिए। और हम आज पार्टी में जाएंगे तो उसको भी नहा दिया। और इस तरह से मम्मी पापा उसके लिए कितना कुछ दिन भर करते रहते हैं। मैं तो उसकी मम्मी हूँ, जानती हूँ, बट असली मम्मी तो मेरी मम्मी है, उसकी दीदा, उसकी नानी। फिर देखो यहाँ पे ये जो टावल है ना, तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर की, हेयर टावल या कैप टावल, पता नहीं से क्या बोलते। तो ये मैंने ऑर्डर किया और मुझे लगा कैसा आएगा क्या नहीं, बट मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जैसे बैठे नहाती हूँ ना, तो जैसे टावल बालों पे पैक करती हूँ तो बार बार खुल जाता है या बहुत हेवी लगता है। और ये छोटा सा है और ये कॉटन टाइप का, मतलब इसका जो टावल है ना, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और पूरा एकदम बालों का पानी सोख लिया, ये पूरा गीला हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं फटाफट हेयर ड्राई कर ली। और क्योंकि आज ना पूरा एकदम बादल था, तो मैं पीयू को बोल रही थी या बारिश ना हो जाए, पता नहीं अचानक से आज ये मौसम क्यों चेंज हो गया। तो मुझे ठंड भी लग रही थी और मम्मी सना को नहला के, मम्मी हमेशा उसको धूप में रखती है थोड़ी देर, बट मैं तो धूप में नहीं जा सकती। फिर गोद में लेके, हमारे आंगन में तो धूप ही नहीं होता है, थोड़ा गेट के वहाँ पे होता है। और सुबह हमारे तुलसी माँ का जहाँ पे झाड़ है तो वहाँ पे थोड़ा देर तक धूप आती है। तो चलो मैं अपना बाल में ड्राई कर लेती हूँ।
तो चलो मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा तैयार होना है। तो खाना खा ली मैंने और उसके बाद सना को भी खिला दी और उसे भी सुला दी। अभी वो 2 घंटे आराम से सोएंगी, तो मम्मी को बोली चलो मम्मी थोड़ा फेस पैक लगाते दोनों। और मेरी स्किन बहुत मतलब सेंसिटिव है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, उसके 2 दिन बाद उस पर ना डेड स्किन आ जाता है। तो इसलिए मेरा सिंपल होममेड फेस पैक, बेसन, थोड़ा सा कच्चा दूध दी, थोड़ी सी हल्दी और 5-6 बूंद नींबू का रस, यही मिला के मैंने लगाई और मम्मी को भी लगा दी। तो मम्मी को भी मैंने नेक पे नहीं लगा दी और ना ही मैं लगाई, क्योंकि हम दोनों का नहाना हो चुका और नेक पे लगाए तो क्या कहते हैं फेस वॉश करना बहुत मतलब नहीं होता है। वो नहाते वक्त गए तो होता है, बट बेसिन पे फेस वो नेक पे लगाए तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसे निकालना। तो मम्मी को भी लगा दी और उसके बाद हम दोनों ने फेस वॉश कर लिए और मैं अपने बाल देखो मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। और मुझे एक ही क्लचर मिला, दूसरा क्लचर नहीं मिला, तो मैंने मुँह से ही दबा दी मेरे बालों को। अब नहीं मिला तो कुछ तो करना है, क्या कहते हैं जुगाड़। और मेरे बाल ना बहुत अच्छे हैं और मुझे भी किसी ने कमेंट किए थे कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो अभी तो बहुत आधा तो मेरे बाल झड़ चुके, क्योंकि अभी इनका केयर ही नहीं होता। और पहले मैं वीक में 2 बार मैं ऑयल लगाती थी, अभी 1 महीने में भी मैं 1 बार ऑयल नहीं लगाती हूँ। और बाल बहुत मेरे रफ़ हो चुके हैं क्योंकि इसका केयर नहीं होता। पहले मेरे बालों पे भी मैं मास्क लगाती थी अंडे का, दही का, बट अब कुछ नहीं करती हूँ। बट एक चीज़ अच्छा है, क्या कहते हैं, मैं जो स्ट्रेट करती हूँ ना, जैसे घर में अभी कर रही हूँ, तो जब तक मैं मेरे बालों को गीला नहीं करूँगी ना, तब तक मेरे बाल ऐसे ही स्ट्रेट रहते हैं। और ठीक है, मेरे बाल मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो इस तरह से मैं अपने बालों को घर पे स्ट्रेट करती हूँ। और आप भी अगर घर पे स्ट्रेट करो तो सबसे पहले उस पे ना थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेना। पतंजलि का मैं लगाती हूँ और इससे बालों को मतलब डैमेज थोड़ा कम होता है। और मैं दुर्गा पूजा पे स्ट्रेट की थी, आप देखे थे ब्लॉग में, और आज कर रही हूँ। तो मतलब बहुत कम करती हूँ और बहुत कम करना भी चाहिए। बट थोड़ा बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली सब लोग थोड़े तैयार होते हैं और मैं एकदम सिंपल ही गई थी, क्योंकि घर वास्तु है। और मैं इसमें इसलिए गई क्योंकि वो बहुत पहचान के हैं, हम जो पहले घर पे रहते थे ना, पहले घर के जहाँ पे हम रहते थे, तो आज जो भैया के घर वास्तु है वो भी यहीं पे आ गए। हमारे घर के पीछे साइड है, आप देखोगे अभी आगे। और तो इसलिए जा रही हूँ, तो चलो फटाफट तैयार हो जाती हूँ। জলদি না মামা, মামা জলদি, আমরা লেট হয়ে যাচ্ছি কিন্তু। फिर उसके बाद मेरे बाल स्ट्रेट करना हो गया, उसके बाद सना उठ गई तो उसे मैं फिर फटाफट थोड़ा सा खाना खिला रही थी। और वो देखो उसके माथे के बीचों बीच उसे कुछ गोल्डन दिख रहा होगा, तो मेरा मेकअप पाउच उसे दिख गया, तो वहाँ से हाइलाइटर निकाल के खुद लगाए, मुझे लगा दिए, पापा मम्मी सबको लगा दिए। तो मैं तो अभी फेस वॉश करूँगी, फिर पापा को बोली आप फेस वॉश करो नहीं तो वो चमकते रहेगा। वैसे मैं वो नहीं लगाई थी, बट उसे मिल गया तो वो तो कुछ भी मेकअप करते रहती है। तो फिर उसे मैंने थोड़ा खाना खिला दी, क्योंकि वो बाहर जाके कुछ नहीं खाती है। फिर पापा ने मुझे गाड़ी पे बिठा दिया और वो हम सब मम्मी का वेट कर रहे हैं। और पापा भी बोलते तेरी मम्मी कितना लेट करती है। और मम्मी को मैंने भी तैयार कर दी। तो पता नहीं घर के अंदर मम्मी क्या करते रहती है, हमेशा हम लोग बेटी करते रहते हैं और पापा हमेशा यही बोलते हैं तेरी मम्मी बहुत लेट करती ये शायद हर घर में सबका यही पापा लोग अपने मम्मी को बोलते हैं। तो ये देखो ये मेन रोड हमारा है और पापा जाके मामी और पीयू को बुला के लाए। और मामी पीयू बहुत देर से वेट कर रहे हैं हमारा, तैयार होके बैठे थे, हम ही लेट हो गए। तो यही रोड के थोड़ा सा पीछे, ये नज़दीकी है हमारे घर के पीछे ये। तो ये है घर, बहुत खूबसूरत घर बनाए है ना। तो ये भैया ने बनाए, हम पहले जहाँ रहते थे हम बोले तो वहाँ से भैया भी यहीं पे शिफ्ट हो गए। तो हम लोग पहले जहाँ रहते थे ना, वहाँ से बहुत लोग यहाँ पे भी आ गए। तो अच्छा हुआ कि हमारा बचपन वहीं पे बीता है, यहाँ पे सब जिनके साथ, तो अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे देखो मैं छोटी मामी और उनकी बेटी की क्यूट सी और एक बेटी, तो बहुत लोगों से बाहर निकले तो मिलते हैं ना। तो मम्मी मामी और पीयू घर के अंदर गए थे, मैं तो नहीं गई, मैं यहीं पे बैठी थी। बाद में पीयू ने बोली मामी और पीयू ऊपर गए और मम्मी नहीं गए, तो मम्मी नीचे उनको ढूंढ रही थी वो कहाँ है। और
उसके बाद प्यू मुझे बोल रही वो देखो मम्मा, तो वो भी देख के एकदम खुश हो गई कि मम्मा। तो इस तरह से हमने बाहर निकले और थोड़ा सा एंजॉय किए। और फिर मेरी डियर फ्रेंड माही आ गई, और ये माही के बड़े पापा का घर है, मतलब उनके बेटे उनके भैया ने बनाया ये घर। और फिर हमने थोड़े सेल्फी क्लिक किए एक साथ, और अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद बाहर निकली। और यहाँ देखो सना का आइसक्रीम खाना चालू है। और जैसे कि मैं नहीं जाती खाने का, दूसरे साइड पे था, तो पापा मुझे बहुत कुछ ला के दो, मैं वीडियो ही नहीं की क्योंकि सब मुझे मेरी तरफ देखते रहते। तो बहुत कुछ था आज खाने में, आलू टिक्की, दही बड़े, मंचूरियन, बहुत कुछ था। मुझे यही खा के मेरा पेट भर गया, तो फिर मैंने खाना बहुत थोड़ा सा खाई। और फिर उसके बाद हम लोग घर चले आए, इंजॉय किए थोड़ा। और मम्मी और मामी और प्यू बाद में खाना खा ही रहे हैं, और पापा वो उस दूसरे साइड जाके खाना खाए। और सना बस उसको आइसक्रीम चाहिए, और उसे आइसक्रीम हम नहीं देते क्योंकि उसकी बार बार तबीयत ख़राब हो जाती है, और इस सीज़न भी चेंज हो रहा है। तो वो खा तो बहुत कम रही थी क्योंकि चम्मच डालती है ना, तो उसके चम्मच में कुछ नहीं आता, बस वो चाट रही थी, और ऐसा घुमाई तो आधे से ज़्यादा गिर गया। तो मैंने भी बोली बहुत अच्छा हुआ। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आपको अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो भी नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।